नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं स्टीवन मैकफार्लैंड हूँ, केपॉल कॉन्टैक्ट मिशन और बेथलेहम लिविंग वाटर के साथ। पहले मेरी पहचान के 2 लोगों के साथ जो बातचीत हुई थी, उनमें जो 2 विषय सामने आए थे वे थे सिद्धांत और मानव ज्ञान। सवाल था कि किसी भी बात के विषय में हम कैसे जानते हैं? क्या ज्ञान पर भरोसा किया जा सकता है? विश्वास तथा ज्ञान का आपस में क्या संबंध है? क्या विश्वास और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों का मिलकर काम करना संभव है? एक युवती ने मुझे बताया कि उसे लगता है कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत कठोर था और निर्दयी था और वह खून का बलिदान मांगता था और बदला लेने वाला था। इस कारण वह विश्वास से भटक गई थी। वैसे तो बलिदान का यह तरीका हमें भी अजीब लग सकता है, क्योंकि हम नए नियम के अंतर्गत जीते हैं, परंतु पुराने नियम का बलिदान प्रभु यीशु के क्रूस की ओर संकेत करता है। संसार के बहुत से पुराने धर्मों में खून का बलिदान चढ़ाना सामान्य बात थी। इस बात को सब लोग समझते थे कि यदि मनुष्य ईश्वर के विरोध में कार्य करता है या पाप करता है, तो दंड स्वरूप उसकी कीमत चुकाना होगी। जो बलिदान चढ़ाए जाएं, यदि उनका गलत उपयोग किया जाए तो परमेश्वर के न्याय की मार चढ़ाने वाले और उपयोग करने वाले पर पड़ेगी। कई लोग तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने ही बच्चे का बलिदान चढ़ाने जैसे दुष्टता के कार्य करते थे। परंतु आज भी यह सवाल सही है कि क्या हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो कई बार हमें अपने व्यवहार में कठोर दिखाई देता है? मेरी दूसरी बातचीत मेरे एक बचपन के दोस्त के साथ हुई। वह भी अपने आप को परंपरा के अनुसार मसीही नहीं मानता था। मेरे इस प्रिय मित्र की समस्या थी कि वह प्रायश्चित्त के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा था। इस संबंध में उसकी 2 उलझनें हैं। एक तो यह कि प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु कैसे एक प्रायश्चित है, और दूसरी यह कि वचन या बाइबल कैसे त्रुटि रहित है। यह 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय तो हैं और सामान्य लोग परेशान होते हैं, क्योंकि इन विषयों के संबंध में बहुत से सवाल उठते हैं। तो क्या ऐसे प्रश्न और अनिश्चितता विश्वास करने में बाधा हैं? क्या कोई एक साथ विश्वास और शंका दोनों कर सकता है? जब आप जीवन के कठिन प्रश्नों से जूझते हैं, तो यह भी होता है कि आप ज्ञान के अंतर को नहीं भर पाते। कठिनाई तब होती है जब हम निश्चयपूर्वक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने अस्तित्व के विषय में परेशान हों तथा यह भी नहीं जानते हों कि आप आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे हैं। शायद आप सोचते हैं कि आपसे अधिक कोई सामर्थी था जो सहायता करके आपको ऊपर उठा रहा है। यह भी हो सकता है कि आप अपने आप को असहाय पाते हों कि दृढ़ निश्चय करके निश्चित रास्ते पर चल सकें। इसका कारण यह हो सकता है कि आपके विचार में अपने सारे चुनाव खुले रहना चाहिए। यह सवाल भी कई बार परेशान करता है कि जब परमेश्वर यह जानता था कि भविष्य में मनुष्य विद्रोह या पाप करेगा, तो उसने मनुष्य की रचना की ही क्यों? सवाल यह है कि परमेश्वर पुराने नियम में बलिदान क्यों चाहता था और फिर उसने अपने बेटे को क्रूस पर मरने के लिए क्यों भेज दिया? इस तरह खून बहाने का क्या कारण है? क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और शिष्यों द्वारा हमें संदेश दिया, हमसे बातचीत की, कि वचन के लेखकों ने सब सही लिखा, सब आवश्यक बातें लिखीं तथा वे परमेश्वर को सही तरह से समझते थे? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? यदि परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना सामर्थी है, तो संसार में इतनी हताशा और निराशा क्यों है? सवाल है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? क्या ये सारे प्रश्न, शंकाएं और अनिश्चितता हमारे विश्वास को कमज़ोर करने में ठोस कारण नहीं है? या फिर यह अनिश्चितता हमें एक अवसर देती है
कि इस्राएल को दी गई आज्ञा शेमा, जिसमें पुराने नियम को मानना तथा यीशु मसीह द्वारा दी गई सबसे बड़ी आज्ञा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रख, इसे माने। मेरे विचार में यही बात सही है। एक बात तो हम मान कर चलें कि बाइबल सत्य है। आइए हम सच्चे परमेश्वर की कुछ बात करें, जो सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्व उपस्थित और नैतिक रूप से सिद्ध हैं। उसने सब कुछ अच्छा बनाया, मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। इस मनुष्य को परमेश्वर के कई गुणों सहित बनाया, परंतु इस सब के होते हुए भी मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसने परमेश्वर की योजनाओं और आज्ञाओं की उपेक्षा की, जिसके कारण संसार में बिखराव आया। बाइबल की ये बातें यदि सही हैं तो मनुष्य के भीतर अब भी अच्छाई बाकी है और संसार में भी अच्छाई बाकी है। यदि वचन सत्य है तो हमें अच्छी सृष्टि के साथ बिखराव का एहसास भी होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो यह प्रश्न हमारे सामने आएगा कि संसार के साथ क्या समस्या है। जो हुआ, क्या उससे भिन्न बात नहीं हो सकती थी? क्या इन्हें भिन्न नहीं होना चाहिए? जब हम इन चुनौती भरे कठिन प्रश्नों पर विचार करते और समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जानने की इच्छा हमारे ज्ञान की क्षमता से अधिक है। हमारे संदेह या अविश्वास का मुख्य कारण यह है कि जब हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं तो सब बातें ठीक क्यों नहीं हो जाती। व्यवस्था विवरण 29:29 में यह स्पष्ट है कि कुछ बातें हमारे लिए गुप्त हैं, जिन्हें केवल परमेश्वर जानता है, और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य पर प्रकट की हैं। इस सत्य से हमारे अंदर एक गहरी इच्छा जाग उठती है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, जिससे हमें उन गुप्त बातों का ज्ञान हो जो उसे मालूम है पर हमें नहीं। यह बात सभोपदेशक 3:11 में भी है, जहां हमें यह सच्चाई मिलती है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातों का ज्ञान तो दिया, परंतु परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को समझने की योग्यता हम में नहीं है। पहला कुरिन्थियों 9:13 में पौलुस कुछ सीमा तक जानने और समझने की बात तो करता है, परंतु संपूर्ण ज्ञान हमें अनंत में ही प्राप्त होगा। अभी हमें सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु हमारी आशा है कि अनंत में हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यूहन्ना के 6वें अध्याय के अंत में हम पाते हैं कि यीशु शिष्यों को कुछ कठिन शिक्षाएं तो दे चुका था और उसके कई चेले उसे छोड़कर जाने लगे थे। तब यीशु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उसके प्रिय शिष्य पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि विश्वास और ज्ञान एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। एक और बात जो हमें वचन में स्पष्ट दिखती है वह है कि क्या हो यदि हमारे जीवन का सारा बिखराव, सारे प्रश्न, सब जानने की तीव्र इच्छा, सब मिलकर ना केवल हमें परमेश्वर को पुकारने का अवसर दें, पर यह प्रमाण भी दें कि वचन में लिखी बातें सत्य हैं। बाइबल में अनेक स्थलों पर दुख और दर्द की समस्याओं का वर्णन है। वचन यह भी स्पष्ट बताता है कि हमारा दुख और तकलीफ का कारण हमारी अनाज्ञाकारिता है। अब हमें मानव का पतन, बिखराव, अनाज्ञाकारिता, शंका तथा अनिश्चितता अपने चारों ओर मिलते हैं। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि हमें अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। मत्ती 22:37 में। वैसे तो इसका अर्थ है कि हमारी अनुभूति के सिवाय विश्वास के और भी पहलू होंगे,
नहीं तो यीशु ने सिखाया होता कि अपने प्रभु परमेश्वर से केवल बुद्धि के साथ प्रेम रख। जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसियाओं को लिखता है कि वह हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है 2 कुरिन्थियों 10:5 में, तो यहाँ हमें विश्वास की ठोस झलक दिखाई देती है जो ज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विश्वास को केवल दिमाग तक सीमित नहीं किया जा सकता। उसके दूसरे पहलू भी हैं, जैसे परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और दूसरों पर हमारा विश्वास। यह आवश्यक है कि हम आधुनिकतावाद के विचारों से दूर रहकर अपने विश्वास को सत्य पर आधारित करें। यह बात भी हमें स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। यदि हम विस्तृत रूप से, संपूर्णता में और सर्वज्ञान की निश्चितता से सब कुछ जान पाते और समझ पाते तो हम ईश्वर हो जाते। इस बात का एहसास होना भी आवश्यक है कि हमारे भीतर कुछ टूटा हुआ है और उसे ठीक करना आवश्यक है। मनुष्य ने जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप को किसी अंश तक खो दिया है, उसे वचन की सत्यता और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से प्राप्त करना आवश्यक है। वचन में जो सत्य बताया गया है उसके कारण मनुष्य के मन में प्रश्नों, शंकाओं और अनिश्चितता के लिए स्थान है। जब हमारे ज्ञान में कमी है तो यह बात भी सिद्ध होती है कि परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान की भूख हमें उससे जोड़े रखती है। यह भूख यह भी सिद्ध करती है कि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। मैं स्टीवन मैकफार्लैंड हूँ, बेथलेहम लिविंग वाटर, के पॉल और कॉन्टैक्ट मिशन के साथ। काश कि परमेश्वर आपको ज्ञान भरा साहस दे कि आप भी पौलुस के समान हर सोच व भावना को कैद करके मसीह में आज्ञाकारी रहें। यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।